श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ओम सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नाम संकीर्तन for 2 minutes. We'll start. श्री कृष्ण शरणं मम। 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 शरणं मम। शरणं मम। शरणं मम। बोले राधावर श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हरि ओम सुप्रभातम। हमारा विषय है चतुश्लोकी भागवत। जब भागवत नाम सुनते हैं तो फील इट इज अ भक्ति प्रधान ग्रंथ और बहुत ज़्यादा भगवान की लीलाओं का वर्णन वगैरह वही हमारे मन में तुरंत आता है। और विशेष रूप से श्री कृष्ण लीला। चतुश्लोकी भागवत में इसमें कुछ नहीं है। इसका अर्थ नहीं भक्ति नहीं है, पर लीलाओं का वर्णन ऐसा नहीं है। भागवत शब्द का अर्थ होता है भगवतः अयम या भगवतः इदम इति भागवतम। भगवान का जो है
तो भगवान का क्या है? तो यदि हम उसको पुल्लिंग में लेते हैं, भगवतः अयम, यानी भगवान के भक्त को भागवत कहते हैं। और यदि हम किसी वस्तु की दृष्टि से देखें, भगवान की चीज है ऐसा, तो ये क्या है? तो भगवान की वाणी है, भगवान का जो उसकी उनकी वांगमयी मूर्ति कहते हैं। इट इज अ वर्ड फॉर्म ऑफ द लॉर्ड। तो ये भागवत केवल कोई पुस्तक का नाम नहीं है, या फिर कुछ श्लोक है, कोई ग्रंथ है, कुछ वर्णन है, शब्द और उसके अर्थ हैं, ऐसा नहीं है। दिस इज भगवान्स फॉर्म, भगवान का ही रूप है। इसीलिए हम हमेशा भागवत जी कहते हैं, जैसे भगवान जी कहते हैं वैसे भागवत जी कहते हैं। तो इट इज अ फॉर्म ऑफ द लॉर्ड। एंड ऐसा वर्णन है इसी में, श्रीमद् भागवत जी में ही है कि जब श्री कृष्ण भगवान की लीला समाप्त हो गई थी, उनका कार्य समाप्त हो गया, उसके बाद जब उन्होंने तय किया कि बस सब सारा काम हो गया है, अभी मुझे वापस अपने मूल स्वरूप में लौटना है, लीला का अवतार का कार्य समाप्त हो गया, तो उनके परम मित्र शिष्य जो उद्धव जी थे, ऐसा कहते थे कि उद्धव जी बिल्कुल भगवान के ही प्रतिरूपी लगते थे, क्योंकि इतना प्रेम था उनका, इतना तादात्म्य था, इस हद तक कि जब भगवान ने वचन दिया था गोपियों को कि वो अवश्य आएंगे वृंदावन, पर वो स्वयं नहीं जा पाए, तो उद्धव जी को भेज दिया, क्योंकि तुम में मुझ में कोई अंतर नहीं है, जाओ। सो उतना प्रेम, उतना तादात्म्य उद्धव जी के साथ। तो उद्धव जी को पता चल गया कि अभी भगवान विथड्रॉ कर रहे हैं, तो बोले कि बाकी जो भी इंस्ट्रक्शंस देने थे भगवान ने दिए कि विदुर जी को जाके बोलना, ये करना है, फिर अनेक चीजें बताई कि तुम स्वयं जाके बद्रिक आश्रम में रहो, इस ज्ञान का जो संवर्धन करो। तो स्वयं उद्धव जी को बहुत विस्तार से ज्ञान दिया, जिसे उद्धव गीता कहते हैं 11वें स्कंद में। तो ये सब करने के बाद फिर एक प्रश्न पूछा उद्धव जी ने कि आप चले जाओगे तो इस दुनिया का क्या होगा? क्योंकि अभी आप थे तो सब कुछ ठीक चल रहा था, तो क्या होगा? इस प्रश्न को जब हम देखते हैं तो हमें पूज्य गुरुदेव की भी याद आती है। गुरुदेव ने भी जब पहले शुरुआत में अकेले काम कर रहे थे, और जब यज्ञ समाप्त होता था तो पूछते थे गुरुदेव से कि अब कल से हम क्या करेंगे, आप चले जाओगे तो क्या करेंगे, सेम क्वेश्चन। और देखते हैं कि दोनों एक ही तरह का उत्तर मिल रहा है दोनों जगह पे। भगवान ने क्या कहा कि मैं इस भागवत स्वरूप में हूं, तो ये भागवत में मैं हूं, मतलब भागवत ही मैं हूं, इसी रूप में मैं रहूंगा आगे। तो जो गुरुदेव ने भी वही बोला कि जो भी आपने श्रवण किया है उसको पढ़ते रहो, इसीलिए स्टडी ग्रुप्स की शुरुआत हुई। तो ये जो भागवतम है वो भगवान की वांगमयी मूर्ति है, और भागवत शब्द से अर्थ होता है भगवान के भक्त, भगवान के शिष्य, भगवान के सेवक, जो भी भगवान का है। द वन हु और विच बिलोंग्स टू गॉड इज भागवतम। तो हमने विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ा होगा, कम से कम चैंटिंग तो किया ही होगा, और उसमें अंत में शिव जी पार्वती जी को कहते हैं, ऐसा कहते हैं कि पार्वती जी पूछती हैं शिव जी से कि आप तो ध्यान में बैठे रहते हो, और फिर आपको करना हो तो विष्णु सहस्त्र नाम रोज भी कर सकते हो, और मुझे तो सारा घर संभालना होता है, 2 बच्चे हैं, वो भी लड़के, मुश्किल होता है, और उनको स्कूल भेजना, उनके लिए खाना बनाना, सब कुछ करना पड़ता है। आप तो बैरागी बाबा हो, बैठ जाते हो, तो मेरे पास उतना टाइम नहीं होता, तो मैं क्या करूं? विष्णु सहस्त्र नाम पूरा नहीं बोल पाती, तो कुछ है उपाय? तो शिव जी कहते हैं कि है तो सही, क्या है? वे सारे शास्त्रों का सार है। क्या है? बोले 2 ही अक्षर है। क्या? राम।
तो कहते हैं श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे। मैं हे पार्वती, मेरा मन तो इस राम 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 में रम रहा है। सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। हे पार्वती, ये जो राम नाम है वो सहस्र नाम के तुल्य है। यानी आप राम 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 करते रहो, वो भी सहस्र नाम के तुल्य ही है। तो एक बार भी उसका उच्चारण हो जाए तो भी वो सहस्र नाम के तुल्य है। और ये सार, उसकी भी एक बहुत सुंदर रोचक कथा है। शिव जी जब उन्होंने पूरी रामचरितमानस की रचना अपने मन में की, रामचंद्र जी के कथा लीला कार्य का वर्णन करते हुए कुछ श्लोकों की रचना की। ऐसा कहते हैं 1,00,000 श्लोक उन्होंने मानसिक रूप से तैयार किया। अब देवताओं को, दानवों को और मनुष्यों को, ये तीनों को पता चला कि भगवान शिव जी के पास कुछ है जो वो मन में रखा है, उन्होंने वो दे नहीं रहे किसी को, और बड़ी कीमती चीज है वो। तो पहुंच गए तीनों के तीनों, भगवान आपने कुछ बनाया है तो उससे लोक कल्याण तो होगा ही, तो हम क्यों वंचित रह जाएं, हमको भी थोड़ा सा दे दो। तो मैं कैसे दूं? बोले हमें बांट दो आप। तो 1,00,000 श्लोक थे, तो उन्होंने फिर बोले ठीक है हम बांट देंगे। पर 3 में कैसे बांटे? तो उन्होंने 99,999 श्लोक को 33,333, 33,333 ऐसे 3 भाग में बांट के दे दिया। 1 श्लोक बच गया। ये एक्चुअली बहुत एक एक करके स्टेज बाय स्टेज होता है, मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। नहीं तो वो पहले अलग अलग तरीके से होता है कि 30,000 हजार दिए, फिर 10,000 बचे थे, उसमें से 3,000 हजार दिए, फिर 100 बचे थे, ऐसे होता है। अब फास्ट फॉरवर्ड करके 1 श्लोक तक पहुंच गए हम। अभी 1 श्लोक बच गया तो ये लोग फिर पहुंच गए कि भगवान वो 1 श्लोक है वो, क्योंकि शायद हो सकता है कि वही मुख्य उसमें कुछ हो, तो वो भी चाहिए हमको। अब वो श्लोक जो था वो अनुष्टुप छंद में था, जिसमें 32 अक्षर होते हैं। उन्होंने कहा कि अब 32 को तो 3 में कैसे बांटे, तो चलो उसमें से 30 निकाल के आपको 10-10 अक्षर दे दिए, वो भी बांट दिया। 2 अक्षर बच गए, वो क्या थे? राम। तो अब ये लोगों को लगा कि ये भी बच गया है, तो वो भी मांगने गए कि वो भी दे दो हमको। तो क्या यहाँ भाग जाओ, अभी और नहीं मिलेगा, ये तो मैं ही रखूंगा। कहने का अर्थ ये है, वो शिव जी ऐसे नहीं है कि नहीं देंगे, पर वो राम नाम की महिमा है, वो सार है, सारे शास्त्रों का, सारे ज्ञान भक्ति का सार है, ऐसा कहते हैं। इसी प्रकार इस भागवत में भी, श्रीमद् भागवतम, उसकी भी एक ज्ञान की गुरु परंपरा है, गुरु शिष्य परंपरा है। पर जो प्रसिद्ध श्रीमद् भागवतम कहते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं, उसमें 18,000 श्लोक हैं। 18,000 श्लोक, और ऐसे तो रचनाएं वेद व्यास जी ने तो ऐसे ही कर दी थी कितने सारी। 18,000 श्लोक के भागवत महापुराण, 1,00,000 श्लोक का महाभारत, ये सब तो ऐसे ही वेद व्यास जी ने कितनी सारी रचनाएं की हैं। तो ये 18,000 श्लोक जिसमें इतना विस्तार से सब कुछ बताया गया है, वो आया कहाँ से, उसका मूल कहाँ है? यहाँ जैसे राम शब्द जो सार है, वो सब बांटने के बाद रहा जो है वो सार, और शिव जी कहते हैं उसी की उपासना करो। यहाँ जो क्रम है वो क्रम अलग प्रकार का है। कहते हैं कि जब सृष्टि हुई, तो ये सृष्टि पुराणों की भाषा में जो सृष्टि हुई, तो शेषनाग की शैया पे भगवान महाविष्णु लेटे हुए हैं, और उनकी नाभि में से एक कमल उत्पन्न हुआ, और उस कमल में चतुर्मुख ब्रह्मा जी चारों ओर जो देख सकते थे, यानी सर्वज्ञ, ऐसे ब्रह्मा जी सृष्टिकर्ता, वो भी वहीं उसी कमल में उत्पन्न हुए थे। और वो बहुत सुंदर वर्णन है वहां पर
ये शेषनाग पे आराम से लेटे हुए हैं विष्णु भगवान, उनकी नाभि से कमल है, वो कमल खिला हुआ है, उस पर बैठे हुए हैं ब्रह्मा जी। चारों ओर देख पा रहे हैं, पर क्या देख रहे हैं? वो केवल वो समुद्र ही देख रहे हैं, दूर दूर तक। क्यों? क्योंकि नीचे नहीं देख पा रहे, यानी अपना मूल कहाँ है वो नहीं देख पा रहे, पर इसका विस्तार देख पा रहे हैं सब जगह पे। और उनको समझ में नहीं आता शुरू शुरू में कि मुझे करना क्या है, मेरी उत्पत्ति जो हुई है उसका प्रयोजन क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई बीइंग हियर, व्हाट एम आई सपोज टू डू हियर, पता नहीं, देख रहे हैं सब। और तो इस समय पे उन्हें लगता है कि कुछ मैं सोचूं थोड़ा, तो विचार करने लगते हैं। तो कहते हैं उस समय पे जैसे थोड़ा विचार करने लगते हैं, प्रयास करते हैं सोचने का, देखने का, समझने का, तो इतने में कहते हैं वो जो लहरें हैं समुद्र की, वो शेषनाग जी के ऊपर लग लग के उसमें आवाज आ रही है बार बार। वो बैठे हुए हों और बार बार कुछ आवाज आती रहे, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, ये क्या है, बार बार आवाज आ रही है। तो वो इतने डिस्टर्ब हो गए कि वो क्या करूं समझ में नहीं आ रहा, मैं सोचने का प्रयास कर रहा हूं, उसमें भी ये डिस्टर्बेंस आ रहा है। फिर पता नहीं उनको प्रेरणा हुई कि शायद यहीं छिपा हुआ है जो मुझे करना है उसका उत्तर। तो उस आवाज को ही ध्यान से सुनने लगते हैं, और जब सुनते हैं तब उनको सुनाई देता है तप 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 तप। वो लहरें आके टकरा रही हैं उसमें, तो उनको समझ में आता है अच्छा ये मेरा काम है अभी, तप। और तप क्या होता है? तप यानी ऐसा नहीं है कि वो उल्टा खड़े रहना है या कोई आग जला के सामने बैठना है, ऐसा नहीं है। तप यानी जो बौद्धिक ज्ञानमय तप, विचार रूप तप। तो उस समय पे उन्हें अपना प्रयोजन समझ में आता है कि मुझे सृष्टि करनी है। अब सृष्टि करनी है तो कैसे करूं? क्योंकि कोई भी कार्य करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। विदाउट नॉलेज नो एक्शन इज पॉसिबल, स्पेशली नो क्रिएशन इज पॉसिबल। कोई क्रिएटिव एक्टिविटी है, सर्जनात्मक क्रिया है, उसको हम किसी ज्ञान के बिना कर ही नहीं सकते। कुछ कहते हैं थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। अब आउट ऑफ द बॉक्स क्या, इन द बॉक्स सोचने के लिए भी ज्ञान की जरूरत है, आउट ऑफ द बॉक्स तो और भी ज्यादा चाहिए। तो यदि ज्ञान नहीं हो तो कोई भी क्रिएशन संभव नहीं है। तो अब उनको लगता है कि मुझे ज्ञान की जरूरत है, और जब ज्ञान की जरूरत है वो उनको पता चलता है, तब भगवान महाविष्णु जो अब तक आराम से नॉन इंटरफियरिंगली लेटे हुए थे, जब डिमांड देखा कि यहां पर ज्ञान की आवश्यकता है और उनको भी स्वयं लग रहा है कि जानना है, तब भगवान महाविष्णु उनको संक्षिप्त रूप में ज्ञान देते हैं, ब्रीफ नॉलेज। वो सबसे पहला जो संवाद है जहां भगवान स्वयं ये ज्ञान दे रहे हैं, और ये ज्ञान जो दिया गया है वो केवल 4 श्लोकों में दिया गया, चतुश्लोकी 4 श्लोक। इन 4 श्लोकों का ज्ञान जो है वो ब्रह्मा जी ने प्राप्त करके सृष्टि शुरू की। ये सृष्टि जब शुरू हुई तब सबसे पहले तो ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र को उत्पन्न किया, तो मन से पुत्रों को जन्म दिया, जैसे सनत कुमार हैं, नारद जी हैं, अन्य जो सप्तर्षि इत्यादि हैं, तो ये सब ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। तो उन मानस पुत्रों में जो नारद जी हैं, उन नारद जी को बड़ी रुचि थी कि मुझे वो ज्ञान चाहिए जिस ज्ञान के बल पर आप ये सृष्टि का कार्य कर रहे हो। तो नारद जी को ये 4 श्लोकों में जो भगवान ने दिया उसको थोड़ा एक्सपांड करके ब्रह्मा जी ने समझा के नारद जी को दिया, और फिर उनको कहा कि अब तुम इसका और विस्तार करो।
लोगों तक पहुंचाओ और विस्तार करो। तो नारद जी ने कहा ठीक है। फिर नारद जी ने पाया कि वेद व्यास जी जो है वो थोड़े दुखी तो नहीं पर बहुत डल से लग रहे थे। बोले क्या हुआ? बस मुझे ऐसे संतोष नहीं हो रहा है, फुलफिलमेंट नहीं है। इतना काम किया, इतना सारा कुछ, ब्रह्मसूत्र भी लिख दिए और सारे वेदों का संकलन भी कर दिया, इतने सारे पुराण उपपुराण भी लिख दिए, पर अभी भी कुछ अधूरा लग रहा था। तो नारद जी ने कहा कि ये आपके अधूरेपन का जो कारण है वो यही है कि आपने अभी तक भगवान की लीलाओं का वर्णन नहीं किया। तो बोले मैं 17 पुराण लिख के बैठा हुआ। तो आप बोल रहे हो नहीं किया? बोले नहीं किया, अभी एक्सक्लूसिवली विस्तार से आपने अभी तक नहीं किया। इतना ही नहीं, भक्ति ज्ञान ये सब से युक्त भगवत लीलाओं का जो कोई जो ग्रंथ है वो उसकी रचना आपने नहीं की, इसीलिए आप उसको करो तो आपको संतुष्टि होगी, पूर्णता का अनुभव होगा। तो व्यास जी ने कहा मैं क्या लिखूं, पर कैसे लिखूं? तो नारद जी ने वही ज्ञान थोड़ा और विस्तार करके, क्योंकि उनको ब्रह्मा जी ने बताया थोड़ा विस्तार करो, तो थोड़ा और विस्तार करके वेद व्यास को दिया। अब वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोकों में उसको लिखा। वो 18,000 श्लोक में 12 स्कंद है, स्कंद यानी चैप्टर्स। तो 12 स्कंद और एक एक स्कंद में अनेक 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 अध्याय हैं, और इसमें से सबसे बड़ा स्कंद जो है वो 10वां है, जहां पर श्री कृष्ण लीला का विशेष रूप से वर्णन है विस्तार से। ये जो ज्ञान है, क्योंकि वो भागवत जी वेद व्यास जी ने लिखा तो सही, और अपने कुछ शिष्यों को थोड़ा बहुत सुनाया। उस समय में शुकदेव जी का जन्म हुआ। शुकदेव जी का जन्म भी बड़ा विचित्र था। वो कोई महान जीव है जो शुकदेव जी के रूप में मां के गर्भ में आए, और उन्होंने बाहर निकलने से इनकार कर दिया, मैं निकलूंगा ही नहीं। हम कहते हैं हमारे जीवन में प्रॉब्लम है, आप इतने सारे प्रॉब्लम हम सुनेंगे, पुराण वुराण पढ़ेंगे तो हमको लगेगा कि हमारा जीवन अच्छा है, ऐसे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स हैं। अब बच्चा बोल रहे मैं बाहर ही नहीं निकलूंगा। अब माँ क्या करे? अब 9 महीने में बहुत मेहनत लगती हो, ये तो 12 साल तक अंदर रहा, बोले निकलूंगा ही नहीं। तो वेद व्यास जी ने उससे बात की। गर्भ संस्कार में हम वही करते हैं, प्रीनेटल एजुकेशन। तो एजुकेशन तो था, यहाँ पर तो डायलॉग करना पड़ा, और कहा बेटा माँ को तकलीफ हो रही है, निकल जाओ बाहर। बोले नहीं मैं नहीं निकलूंगा। बोले कारण तो बताओ। तो वो बोलता है कि मैंने सुना है और मैं जानता हूं कि जैसे ही बाहर निकलूंगा माया मुझे फंसा लेगी, और मैं माया में फंसना नहीं चाहता, इसीलिए मैं अंदर ही ठीक हूं। दूसरे जो जीव होते हैं जैसे हम सब, हमारे बारे में कहा जाता है कि हम बाहर निकलने के लिए उतावले होते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि जो जीव है वो अंदर, वो माँ के जठराग्नि की गर्मी है और ये सब अंदर पड़ा पड़ा सा, उसको बहुत घुटन सी महसूस होती है। कहता है कि बाहर निकालो बाहर निकालो, उतावला होता है। यहाँ दूसरे हैं निकल ही नहीं रहे। बोले नहीं निकलना, मैं ठीक हूँ यहाँ, मुझे नहीं जाना, मुझे माया में नहीं फंसना, इसीलिए मैं यहीं ठीक हूँ। अब वेद व्यास जी ने कहा अच्छा चलो पुत्र, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ, माया तुमको छुएगी भी नहीं, अब तो आ जाओ। तो तुरंत आ गए बाहर, 12 साल के। अब बाहर निकल गए, और ऐसे ही निर्वस्त्र जैसे ही जन्मे तुरंत चल दिए जंगल में। अभी वेद व्यास जी कह रहे मेरा बेटा इतने साल की प्रतीक्षा के बाद आया, निकला बाहर, और फिर उसको कम से कम गले तो लगा लूं, उसको कम कोई बात तो कर लूं, चला गया। तो ऐसा कहते उस समय फिर चलते चले गए, और पीछे वेद व्यास जी भागने लगे,
और उनको बुलाया, अरे पुत्र पुत्र पुत्र। तो कहते हैं सुखदेव जी तो चलते रहे, पर उनकी तन्मयता ऐसी थी, पूरी सृष्टि के साथ वो एक थे, उस ज्ञान की अवस्था में थे, पूर्ण वैराग्य में थे। उस समय पर वो जंगल के पेड़ों ने उत्तर दिया कि आप किसको बुला रहे हो, कौन पुत्र और कौन पिता। क्यों? क्योंकि उन्हीं का आशीर्वाद है, पिता का ही आशीर्वाद है कि आपको माया नहीं छुएगी। तो वो तो चल दिए और कहीं जाके बैठ गए वो कभी बैठते थे, कभी चले जाते थे, और कहीं पर भी बहुत समय के लिए रुकते नहीं थे। ऐसा कहते हैं कि जितना समय गाय को दोहने के लिए, उसमें दूध निकालने के लिए जितना टाइम लगता है, उतने समय के लिए एक जगह पर रुकते, उससे ज्यादा नहीं, वो चलते रहते थे। अब वेदव्यास जी ने कहा कि अब इनको वापस कैसे लाया जाए, कोई कुछ तो होना चाहिए उनको लाने के लिए। तो तब उन्होंने ये भागवत जी की रचना की थी। तो कुछ शिष्यों को बुलाया, और कहीं कहीं से, खास करके दशम स्कंद से, जहाँ कृष्ण लीला का वर्णन है विस्तार से, उनके रूप का वर्णन है, वो कुछ कुछ श्लोक अपने शिष्यों को सिखाए और कहा कि ये सुखदेव कहीं पर भी चल रहा हो या बैठा हो ना, वहां जाके ये श्लोक बोल दो, बस जोर जोर से बोलना हो, सुनाई दे उसको ऐसे। तो ऐसे ऐसे सुंदर भगवान के रूप का वर्णन, भगवान की लीलाओं का वर्णन, और वो भी क्लाइमैक्स नहीं देंगे, सस्पेंस रख के, अधूरा अधूरा। क्योंकि अब एक श्लोक कहीं से उठा के आपने बोला, हमको लगे और सुनना है, और सुनना है, बोले हमको इतना ही आता है, इतना ही, ऐसा करके भेजा सबको। वेदव्यास जी आजकल जो सीरियल डायरेक्टर हमको लगता है कि वो सस्पेंस में छोड़ते हैं, वो वेदव्यास जी इसके मास्टर थे। भेज दिया। अब वो शिष्य जा जाके ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर श्लोक बोल रहे हैं, और बोलने के बाद फिर वो सुखदेव जी का मन इतना उसमें आकर्षित हुआ, भगवान की बात सुन के। माया नहीं छू रही है उनको, ये तो मायापति के बारे में है। तो तुरंत क्या किया, वो जाके वो शिष्यों से पूछा, ये और थोड़ा आगे सुनाओ। तो बोले हमारे गुरु ने इतना ही सिखाया हमको। बोले आगे आगे मुझे सुनना है, जाके सीख के नहीं आ सकते। बोले हम थोड़े गुरु को बोल सकते हमको सिखाओ, हमको इतना ही सिखाया, हमने बोल दिया। बोले अच्छा तो तुम्हारे गुरु कहाँ है? तो बोले चलो हम लेके चलते हैं। लेके गए, और फिर तब जाके मिले सुखदेव जी अपने पिता से, और बोले मुझे प्लीज सुनाइए आप। और तब वेद व्यास जी ने ये भागवत का ज्ञान सुखदेव जी को दिया। और फिर जो प्रसिद्ध कथा है, परीक्षित महाराज जब उनको पता चला कि उनकी आयु केवल अब 7 दिन की रह गई है, तो आके बैठ गए गंगा किनारे, और सारे संत समाज सब लोग वहां पर एकत्रित हुए थे। पर किसी ने भी ये नहीं कहा कि हम आपको कुछ बताते हैं उपाय क्या करना चाहिए। किसी ने कहा कि भागवत सुनना चाहिए, पर किसी ने ये नहीं कहा कि हम सुनाएंगे। तब जाके सुखदेव जी वहां आए, और फिर ये जो प्रसिद्ध संवाद है सुखदेव जी और परीक्षित महाराज की, ये पूरा भागवत जी का सुंदर संवाद है। ये जो गुरु परंपरा है, और ये यही जो संवाद है, उसको बाद में सूत जी और शौनक आदि ऋषि, जो शौनक आदि ऋषि यज्ञ वगैरह कर रहे थे, और सूत जी जो थे वो वहां पर आए थे, तो उनको बीच बीच में ये पुराणों की कथा सुनाते थे। तो इस प्रकार की जो गुरु शिष्य परंपरा है, उसमें मूल में कौन है? नारायण भगवान। उन्होंने ब्रह्मा जी को ये ज्ञान दिया था, और ये जो इसका सार है, सार से ज्यादा तो ये कहना चाहिए कि इसका मूल है, एसेंस से ज्यादा दिस इज द रूट, द वेरी ओरिजिन ऑफ नॉलेज। कि ये पूरा जो भागवत महापुराण जो इतना प्रसिद्ध है, पूरी कृष्ण लीला है, इन सब का मूल यही है, इसमें से ही ये विस्तृत हुआ है। और इस जो ये भागवत जी जो है, ये भागवत के दूसरे स्कंद में 9वें अध्याय में ये 4 श्लोक
चतुश्लोकी भागवत हमें देखने को मिलते हैं। तो हम थोड़ा सा अब देखते हैं कि कैसे ये शुरू हुआ, इसका विषय भगवान कैसे स्वयं बता रहे हैं। मेरे पास जो किताब है उसमें पेज नंबर 6 पर श्लोक है। चतुश्लोकी भागवत से पहले भगवान कुछ बता रहे हैं। श्री भगवानुवाच ज्ञानं परमगुह्यं मे यद्विज्ञानसमन्वितं सरहस्यं तदंगं च गृहाणगदितं मया। भगवान कह रहे हैं ब्रह्मा जी से, हे ब्रह्मा जी, आप तो यहाँ इसके सृष्टिकर्ता हो, इस सृष्टि के, तो आपको ज्ञान की आवश्यकता है, आपको भी पता है, तो आप उस ज्ञान को ग्रहण करो। ज्ञानम गृहाण, आप ज्ञान को ग्रहण करो। अच्छा, कहाँ से ग्रहण करें, कैसे ग्रहण करें? गदितम मया, मेरे द्वारा जो बताया गया है, उपदिष्ट ज्ञान है, उसको आप ग्रहण करो। अच्छा, ये कैसा ज्ञान है जो देने वाले हैं? तो कह रहे हैं परम गुह्यम। परम गुह्यम मतलब वो बहुत बड़ा रहस्य है, गुह्य छिपा हुआ है। जब शास्त्रों में ये शब्द आता है गुह्य या रहस्य, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि किसी को बताना नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम लौकिक रूप से रहस्य क्या कहते हैं? हम बोलते हैं हम आपको सिर्फ आपको ही बता रहे हैं, किसी को बताना नहीं। ऐसे सब लोगों को हम ही बोल देते हैं, आप किसी को बताना नहीं, आप किसी को बताना नहीं, आप किसी को बताना नहीं, ऐसे सबको बता दिया। और फिर वो आपस में बात करते हैं, तब पता वो तुमको भी पता, हाँ मुझे किसने बताया? उन्होंने ही बताया, और ये भी बताया किसी को बताना नहीं। वो किसी को बताना नहीं, वो नहीं है इसका अर्थ। परम गुह्यम यानी वो बहुत कम लोग इसको जानते हैं, क्योंकि यदि सब जानते हैं तो उसको भी रहस्य नहीं कहा जा सकता। कोई भी नहीं जानता हो उसको भी रहस्य नहीं कहा जा सकता। तो कुछ लोग जानते हैं और बहुत कम लोग जानते हैं, और कई बार लोग सुनते भी हैं तो भी समझ में नहीं आता, ऐसा गुह्य है। और परम गुह्यम जब कहा जाता है, इससे पता चलता है कि इसका महत्व इतना है। इट इज सो इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाई इट इज गुह्यम। नहीं तो गुरु, अब यहां तो गुरु तो भगवान स्वयं है, वो हमारा ध्यान कैसे आकर्षित करेंगे? छोटा बच्चा भी होता है, यदि हमारी बात नहीं सुनता है, हम कहते तुम सीक्रेट बताते हैं, सीक्रेट, तो तुम हाँ क्या 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 ध्यान देता है। ऐसे ही यहाँ पर भी भगवान के सीक्रेट, हाँ, और वो भी परम गुह्यम, ग्रेटेस्ट सीक्रेट। ओ, भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवद गीता में कहा राज विद्या राज गुह्यम, रॉयल सीक्रेट। तो अर्जुन को लगा रॉयल तो मैं हूं और सीक्रेट भी जान लूंगा तो अच्छा है, बताओ बताओ क्या है। यहां पर भी परम गुह्यम, बहुत कम लोग इसको जानते हैं, जानने की आवश्यकता है पर बहुत कम लोग जानते हैं। और ये सीक्रेट बोलने से एक बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि हम ज्यादा उसका प्रचार करते हैं। यदि किसी को बोला जाए कि सबको जाके बता दो, तो हम आलस करेंगे, बोले कहीं किसी को मत बताना, तो हम किसी को मत बताना मतलब बताना चाहिए मुझे, सब जगह पे फैल जाएगी बात। तो इसीलिए भगवान जानते थे तब से, ये ऐसा ही बोलना पड़ेगा। ब्रह्मा जी के लिए जरूरत नहीं थी, पर उन्होंने जो सृष्टि की उसके लिए जरूरत पड़ती है। परम गुह्यम यद विज्ञान समन्वितम, और वो ज्ञान भी कैसा है? ऐसा ज्ञान नहीं है कि बस जान लिया खत्म,
या बौद्धिक रूप से समझ लिया हो गया, ऐसा नहीं है। विज्ञान समन्वितम यानी उसका अनुभव कर सकते हैं ऐसा ज्ञान है। वेरीफाइबल नॉलेज, एक्सपीरियंसेबल नॉलेज, विज्ञान समन्वितम। तो ऐसा नहीं है कि केवल उसको समझना है और बहुत ज्यादा मन, वो बुद्धि को लगाओ, ऐसा करो फिर समझ लो, वो कॉन्सेप्ट है और बहुत ज्यादा सूक्ष्म प्रकार का कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं है। विज्ञान समन्वितम यानी उसमें एक्सपीरियंस का भी फैक्टर है, क्योंकि कोई भी एक्सपीरियंस कर सकता है उसको, कोई भी जान सकता है, कोई भी अनुभव कर सकता है उसको। और अनुभव जब होता है तब उसके बारे में कोई शंका नहीं रहती, देयर इज नो डाउट, क्योंकि अरे मैंने अनुभव कर लिया है, आई नो इट नाउ। पहले अनुभव के बिना केवल हम जब जानते हैं या सुनते हैं या शब्दों को, शब्दार्थ को जानते हैं तो वो अधूरा होता है। यहां पर आई हैव कंप्लीट एक्सपीरियंस, इसीलिए नो डाउट, बियॉन्ड डाउट। तो यह विज्ञान समन्वितम सरहस्यम। सरहस्यम। और कई बार ज्ञान जब दिया जाता है तो कुछ कुछ उसके अंश जो हैं उसको छुपा के रखते हैं, सबको बताते नहीं। ऐसा कहते हैं द्रोणाचार्य जो थे उनको अपने पुत्र के प्रति इतनी आसक्ति थी कि उन्होंने कहा कि वो अश्वत्थामा के लिए मैं कुछ चीजें छुपा के रखूंगा, बाकी सब तो अर्जुन को सिखा दूंगा और बाकी और लोग भी सीखना है सीख लो। अर्जुन सबसे श्रेष्ठ था इसीलिए उसको ज्यादा सिखाया, पर कुछ चीजें ऐसी थी कि वो बिल्कुल ट्रेड सीक्रेट, वो हमारे फैमिली में ही है, सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऑफ द सीक्रेट इंग्रेडिएंट सूप, वो किसी को नहीं बताएंगे, हमारे ही परिवार में सबको बताओ ऐसे। तो इस प्रकार से ये द्रोणाचार्य ने भी अश्वत्थामा के लिए सीक्रेट रखा था। वो बात दूसरी है कि अर्जुन इतना श्रेष्ठ था कि उसने अपने आप उसमें सीखना शुरू कर दिया और द्रोणाचार्य को लगा इसको तो रोक ही नहीं सकते, तो उसको भी फिर जबरदस्ती सिखाना पड़ा सब कुछ। तो इसीलिए अश्वत्थामा और अर्जुन, क्योंकि अश्वत्थामा के लिए स्पेशल रखा था उन्होंने कुछ चीज, तो ऐसे सभी लोग कुछ कुछ बताते नहीं है, रखते हैं। नहीं तो हमारी फिर वैल्यू क्या रहेगी मार्केट में? सब कुछ बता दिया, उसके बाद कोई हमारे पास आएगा ही नहीं, हमारी दुकान बंद हो जाएगी। हाँ, इसीलिए हम कहते हैं हमारी कोई शाखा नहीं है, नो ब्रांच, हम ही हैं। तो सब मेरा डिमांड बना रहना चाहिए। तो सब लोगों को ये लगता है केवल वेदांत ही ऐसा ज्ञान है जहां पर कुछ छुपा के रखने जैसा है ही नहीं, उल्टा सबको बताने जैसी चीज है कि आप भी जान लो। गुरुदेव ने भी इसीलिए कहा कि अब हिमालय में जा जाके कौन सीखने का प्रयास करने वाला है, लोगों के घर में घुस के उनको दो, क्योंकि वो घर से बाहर भी शायद नहीं निकलेंगे। चलो घर के अंदर बैठ के इंजेक्शन दो उनको, क्योंकि दवाई भी शायद नहीं खाएंगे, सीधा चढ़ाओ। इसीलिए दैट्स द रीजन कि क्योंकि ये तो बताने जैसी बात है पब्लिक में। उसके पहले ऐसे पब्लिक टॉक्स नहीं होते थे, हमको अभी कॉमन लगता है कि अभी सब जगह जगह पर ज्ञान यज्ञ हो रहा है, लोगों को सबको बताया जा रहा है। वो गुरुदेव के समय पे ये कोई प्रचलन में नहीं था, लोगों ने तो विरोध भी किया था कि ये क्या है, और वो भी अंग्रेजी में बोल रहा है। पर ये तो बताने जैसी बात है, इसमें कोई सीक्रेट की चीज ही नहीं है। पर भगवान कह रहे हैं कि स्पष्ट कर रहे हैं सरहस्यम, यानी कुछ भी छुपा के नहीं रखूंगा मैं, जो ज्ञान है पूर्ण रूप से तुमको दूंगा। तद अंगम च, और उसके अंग भी हो ज्ञान के, वो भी सब तुमको बता दूंगा। तो कुछ भी बाकी नहीं रहेगा कि अरे ये रह गया, ये बताना रह गया। हम देखते हैं ना कई बार ये कुछ फील्ड्स में, हमारे इवन स्क्रिप्चरल फील्ड में भी कुछ जगह पर कुछ चीजें पूरी तरह से खुल के बताई नहीं जाती। फॉर एग्जाम्पल अभी देख लीजिए साइंस में भी, अगर अब साइंस का ही एक आविष्कार है न्यूक्लियर बॉम्ब, पर क्या वो न्यूक्लियर बॉम्ब का फॉर्मूला सबको बताया जाता है? और बताना भी नहीं चाहिए,
क्योंकि सभी में क्षमता नहीं है उस ज्ञान को केवल सदुपयोग करे और उसका कोई दुरुपयोग ना हो, ऐसा। और हमने देख लिया है, दुनिया ने, पूरी दुनिया ने देख लिया है कि गलत जगह पर पहुंचने से क्या होता है उसका। तो इसी प्रकार कई चीजें ऐसी हैं, तो कुछ कुछ विद्याएं ऐसी हैं, कुछ कुछ उपासना ऐसी हैं कि सबको नहीं बताया जाता। और कई बार हमको लगता है कि नहीं नहीं, मैं ये अनुष्ठान करना चाहता हूं, और फिर ये किताब मैंने खरीदी है और किताब में बताया गया है, अनुष्ठान की विधि बताई है और सारे मंत्र दिए हैं, तो ये करके क्या मुझे हो जाएगा? तो हम कहते हैं नहीं नहीं, आपको गुरु के पास जाना पड़ेगा। नहीं, पर मेरे पास किताब तो है। पर हम वो किताबों को ध्यान से देखेंगे तो उसमें एक चीज नहीं होती है, कुछ चीजें उसमें नहीं छापते। जो कोई रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हो तो नहीं छापेंगे, वो अधूरा ही रहेगा। वो चीज कहां से मिलेगी? गुरु से। क्योंकि गुरु की निगरानी में जब साधना करते हैं तभी हमारा उद्धार होता है। क्योंकि कई चीजें ऐसी होती है कि जो हम हैंडल शायद ना भी कर पाए और अचानक हम करने लगे, ये ठीक नहीं है। तो इसीलिए गुरु का मार्गदर्शन अनिवार्य है, आवश्यक है। इसीलिए कई सारी चीजें हम कहते हैं ना, वो जो हमने पढ़ा होगा, विष्णु सहस्त्रनाम में भी है कि ये शंख वृंदकी चक्रीति कीलकम शार्ंगदन वागदाधरिति अस्त्रम रथांग पाणि रक्षोपेति नेत्रम त्रिसामा सामग सामेति कवचम। ये सब अलग अलग प्रकार की चीजें जहाँ मंत्र की स्थापना होती है विष्णु सहस्त्रनाम में तो है, पर कई कई और तंत्र विद्या इत्यादि में वो एक चीज उसकी नहीं होगी। हमको लगेगा पूरा है क्योंकि हमको पता नहीं है, पर जो उसके जानकार हैं वो जानते, वो एक चीज नहीं, वो सहरस्यम सरहस्यम तद अंगम च, कुछ अंग उसमें नहीं बताए जाते। क्यों? क्योंकि ये चीज किसी के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। पर जहां तक वेदांत की बात है, अद्वैत वेदांत में तो विशेष रूप से, तो ये तो हमारे अनुभव गम्य चीज है, इसीलिए हमें कुछ छुपाने की जरूरत ही नहीं है। वही भगवान कह रहे सरहस्यम तद अंगम च, उसके अंग को भी मैं सब कुछ पूर्ण रूप से तुमको बता रहा हूं। ग्रहण गदितम मया, तुम उसको पूर्ण रूप से ग्रहण करो। तो कुछ छुपाया नहीं है, कुछ शेष रखा नहीं है, पूर्ण ज्ञान मैं तुमको दे रहा हूं जो अनुभव गम्य है, इसीलिए उसको तुम ग्रहण करो, ध्यान से सुनो। ग्रहण शब्द से अर्थ है कि ध्यान से सुनना, श्रद्धा पूर्वक श्रवण करो। और ये किसका ज्ञान है? ज्ञान तो दे रहे हो, पर किसका ज्ञान चाहिए हमें? किस ज्ञान की आवश्यकता है? मैं तो सृष्टि कर रहा हूं, तो सृष्टि का ज्ञान दे दो। तो यहां कहते हैं मे ज्ञानम, मेरा ज्ञान, कि ये जो मेरे बारे में पहले तुमको जानना होगा, वही मुख्य है, उसके बाद सृष्टि कर सकते हो। तो ये जो आगे जो श्लोक भगवान बता रहे हैं, बोले कि मैं अपने आप के बारे में बता रहा हूं। तो दिस इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड। और किसी के भी बारे में ज्ञान प्राप्त करने का सबसे ज्यादा ऑथेंटिक सोर्स वो स्वयं ही है। क्योंकि बाकी सब कोई और बायोग्राफी लिखेगा तो क्या होगा, उसमें थोड़ा मसाला होगा, कुछ कुछ ज्यादा डालेंगे कि उसको थोड़ा सनसनीखेज बना दें, उन्होंने ऐसा किया, उसने, फिर बोलेंगे तो क्रिएटिव फ्रीडम है, हम कर सकते हैं ऐसा। पर असलियत उसमें नहीं होगी शायद, कभी कुछ डाइल्यूट हो जाएगा, कभी मुख्य चीज रह जाएगी, कभी कुछ और ही चीज डाल देंगे। तो ये सब होता है। कोई और यदि उसके बारे में कहता है, यदि स्वयं कोई कहता है तो उसमें बिल्कुल जैसा है वैसा रहेगा। और ये एकदम उसी की बात है। यहां पर कहते हैं कि मैं पूर्ण रूप से अपने आप के बारे में बता रहा हूं तुमको, इसके सिवा और कुछ जानने की जरूरत ही नहीं है। दिस इज ऑल दैट इज नीडेड इन लाइफ। अगर नॉलेज चाहिए, बस इतना ही नॉलेज चाहिए, देयर इज नथिंग मोर। अच्छा, तो फिर क्या बताओगे आप अपने बारे में? वॉट इज इट दैट आई विल गेट टू नो? तो नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं। यावानहं यथा भावः यद्रूपगुणकर्मकः तथैव तत्त्वविज्ञानम्
तत्त्वविज्ञानम् अस्तु ते मदनुग्रहात्। अस्तु ते मदनुग्रहात्। कहते हैं मैं आपको बताऊंगा क्या तत्व विज्ञानम। तत्व विज्ञान, तत्व का अनुभव तुमको जिस प्रकार से हो। अच्छा, पर वो किस ज्ञान से होगा, क्या जानने से होगा? तो कहते हैं यावान अहम, मैं कितना हूं यानी मेरी व्यापकता कितनी है। यावान अहम यथा भाव, किस भाव में रहता हूं, मेरा स्वभाव स्वरूप क्या है और क्या क्या रूप हो सकते हैं। यद रूप गुण कर्मकः, मेरे कौन से रूप हैं, क्या क्या संभव है, गुण क्या क्या है मुझ में, कर्म क्या क्या मैंने किया है, क्या कर सकता हूं, ये सब कुछ। तथैव तत्व विज्ञानम अस्तु ते, ऐसे ही इस तत्व का विज्ञान अनुभव तुम्हें हो जाए। कैसे होगा? मद अनुग्रहात्, मेरे अनुग्रह द्वारा तुम्हें ये तत्व विज्ञान हो जाए, ये जो सारभूत ज्ञान तुम्हें मिल जाए। अपने आप को मैं बता रहा हूं, मेरी व्यापकता कितनी है, मेरा भाव कैसा है, स्वभाव कैसा है, मेरा रूप, मेरे गुण, मेरा कर्म, सब के बारे में बता रहा हूं। तो भगवान अपना परिचय यहां दे रहे, अपने आप के बारे में बता रहे। अब हम कहेंगे क्यों उनको जानने की जरूरत है? What is the use of knowing you? हम देखें तो ये सिचुएशन क्या है डायलॉग का। वो ब्रह्मा जी अकेले हैं और उनको पता नहीं है मेरा सोर्स क्या है, उनको पता नहीं है क्रिएशन का कॉज क्या है। वो खुद क्रिएटर बन के बैठे हुए हैं, तो क्रिएशन करने के लिए ज्ञान नहीं है और ना ही अपने ओरिजिन का ख्याल है। यदि हमें पता ही नहीं हम कहां से आ रहे हैं, तो हम अपना काम कैसे कर सकते हैं? यदि अपनी ही आइडेंटिटी नहीं पता, तो हमारे कर्म को भी कैसे पहचानेंगे और हमारा जीवन भी कैसे जिएंगे? आइडेंटिटी सबसे मुख्य है, और वो आइडेंटिटी कहां से आती है? मेरे सोर्स से आती है। इसीलिए आज विदेशों में कितने ही लोग हैं, वो आ रहे हैं भारत और कह रहे हैं हमारे परदादा, उनके भी दादा, वो सब यहाँ रहते थे पर हमको पता नहीं है। वी आर लुकिंग फॉर आवर रूट्स। और जगह जगह घूम रहे हैं, भटक रहे हैं कि मेरी आइडेंटिटी क्या है। तो जहां रहते हैं पता है कि वहां की आइडेंटिटी नहीं है, तो कहीं और है, पर वो कहां है, कहां के हैं हम पता नहीं, ढूंढ रहे हैं। तो यहां ब्रह्मा जी भी हमारे रचयिता हैं, उनको पितामह कहते हैं ब्रह्मा जी को। तो पितामह यानी कि हमारे दादा 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 है वो। पर वो भी यही सोच रहे हैं कि मैं क्यों आया, कहां से आया, मेरा ही कारण कौन है। और भगवान ने कहा मैं बताता हूं कौन है तुम्हारा कारण, बोले मैं। और इस चीज में कितना बड़ा हूं, क्या हूं, इसमें एक सिंबॉलिज्म बहुत ही सुंदर इसमें छिपा हुआ है। भगवान जो है नील वर्ण है, ब्लू कलर जो है वो इन्फिनिटी का कलर है, इसीलिए स्पेस हमें ब्लू दिखता है। वेवलेंथ जो है इन्फिनिटी में जाता है तब वो ब्लू कलर दिखता है। दैट इन्फिनिट रियलिटी, और उसमें से ये पहला विचार, फर्स्ट थॉट, वो फर्स्ट थॉट है, वो कहां से आया पता नहीं है। क्योंकि थॉट क्या देख रहा है, बाहर ही देख रहा है और दूर दूर तक उसको समंदर दिख रहा है, पर अंदर नहीं देख पा रहा है। और बोले क्या करना है, वो क्रिएशन कैसे करें, क्योंकि अभी तक तो समय का भी जन्म नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि समय का जन्म सेकंड थॉट से होता है, फर्स्ट थॉट में कहां समय, कुछ भी नहीं हुआ है। तो अब क्या करें? तो उस थॉट का जो रूट है, जहां से वो थॉट उत्पन्न हुआ है, वो जब तक नहीं पता चलता तब तक
आई एम नॉट एम्पावर्ड टू क्रिएट। और वो क्या है? इन्फिनिट कॉन्शियसनेस। भगवान पीतांबर पहनते हैं येलो, दैट इज द कलर ऑफ लाइट कॉन्शियसनेस। तो इन्फिनिट कॉन्शियसनेस इज द रूट और द फाउंडेशन ऑफ एवरी थॉट। And when the thought turns towards the root, as though to know itself or its own root, अपने ही मूल को जब समझ जाता है तो वो सशक्त हो जाता है। Endowed with that consciousness, creation happens. तो इसीलिए ये ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जाने, नहीं तो हम कहेंगे भगवान के बारे में जान के क्या मिलने वाला है। भगवान के बारे में जानना ही अपने बारे में जानना है, और अपने बारे में जाने बिना हम और कुछ कर नहीं सकते। तो अपना जीवन ही नहीं होगा, अपना कर्तव्य का पालन ही नहीं होगा, इट विल बी इनकम्प्लीट। इसीलिए यहां भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हें बताता हूं, आई विल टेल यू व्हाट इट इज। और सोर्स ऑफ नॉलेज भी क्या होगा? वही होगा जो सोर्स ऑफ पूरी क्रिएशन है। और अपने आप के बारे में ही बता रहे हैं प्योर फॉर्म में मैं क्या हूं, मेरी पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकते हैं। मेरा इसीलिए कहा यावान अहम यथा भावः, और रूप गुण कर्म मेरे क्या क्या है सब बताऊंगा मैं तुमको संक्षेप में। बहुत सुंदर ये है, और हम उसको कल आगे देखेंगे कि ये भगवान बता क्या रहे हैं। तो मेन अभी चतुर्श्लोकी भागवत शुरू नहीं हुआ है, तो अभी कल से हम एक एक श्लोक देखेंगे कि भगवान बता क्या रहे हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।